नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवादी नेटवर्क खत्म करने के लिए वर्ष 2024 से पहले सभी राज्यों में एनआईए की शाखाएं खोली जाएंगी। राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसे गरीब लोगों को रियायती दर पर पट्टे देने का निर्णय लिया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उमेश मिश्रा राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक होंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 2 दिन का ये चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ था। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इसमें भाग ले रहे हैं। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित 5 प्रण के अनुरूप आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण उपलब्ध कराने का प्रयास है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पहले दिन आयोजन को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का आयोजन साइबर अपराध, मादक पदार्थों का प्रसार और सीमा पार से आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। चिंतन शिविर एक दृष्टि से पूरे देश में इस प्रकार के अपराध जैसे साइबर अपराध है, नारकोटिक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के विखवाद फैलाकर समाज के अंदर विद्रोह करने वाले तत्वों के साथ हमें इनको नसीहत करने के लिए आगे बढ़ना हो। एक दृष्टि से तो ये सारे अपराधों के लिए एक साझा रणनीति बनाने का अच्छा मंच बन सकता है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से पहले सभी राज्यों में एनआईए की शाखा खोलकर आतंकरोधी नेटवर्क स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ अधिक समन्वित प्रयास करने होंगे। श्री शाह ने कहा कि वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जो कभी हिंसा और अस्थिरता के शिकार थे, अब विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद रोधी परिषद की विशेष बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक का कल नई दिल्ली में सत्र होगा। बैठक का विषय है आतंकी कार्रवाइयों में नई तकनीक के इस्तेमाल से निपटना। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकी कार्रवाइयों में 3 महत्वपूर्ण तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर विशेष चर्चा की जाएगी। इनमें सोशल मीडिया सहित इंटरनेट, भुगतान की नई तकनीक और धन जुटाने के तरीके और ड्रोन सहित मानव रहित हवाई व्यवस्थाएं शामिल है। बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री सहित अन्य देशों के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात कर उन्हें प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए श्री सुनक के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों नेताओं ने व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की। श्री सुनक ने बधाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसे गरीब लोगों को रियायती दर पर पट्टे देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्प आय वर्ग के लोगों को कृषि भूमि की कॉलोनियों में भूखंडों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार 120 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों की प्रीमियम दर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर और प्रीमियम दर की 4 गुना दर पर 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने और 500 रुपए का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्री होल्ड पट्टा दिया जा सकेगा। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी ईटीपी लगाने के लिए 13 करोड़ 88 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत ईटीपी की स्थापना के लिए सरकार अपनी तरफ से भी मदद करेगी। इससे विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले अपशिष्टों का उचित उपचार किया जा सकेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। ईटीपी लगने से जहां एक और हानिकारक औद्योगिक कचरे के निस्तारण में सहायता मिलेगी, वहीं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव हो सकेगा। आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उमेश मिश्रा राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक होंगे। 1989 बैच के अधिकारी श्री मिश्रा राज्य के 35वें डीजीपी होंगे। वे वर्तमान डीजीपी एमएल लाठर का स्थान लेंगे, जो 3 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। श्री मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रदेश में दिवाली के साथ ही पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। करीब हफ्ते भर की छुट्टियों में देश भर से सैलानी इन दिनों राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में भ्रमण के लिए आए हैं। कोरोना के कारण 2 साल तक थमी रही पर्यटन गतिविधियां इस साल से फिर परवान पर चढ़ गई हैं। विदेशी सैलानी भी राज्य के पर्यटन स्थलों का सैर सपाटा करते नजर आ रहे हैं। जोधपुर में अधिकांश होटलों और गेस्ट हाउस में बुकिंग फुल हो चुकी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सर्दी की रंगत बढ़ने के साथ ही जोधपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। देशी पर्यटकों में इस बार हेरिटेज वॉक का सर्वाधिक क्रेज है। हर कोई भीतरी शहर के हेरिटेज हवेलियां, कुएं, बावड़ियां, झालर व नीले रंग में रंगे पुरानी परंपरा के अनुसार मकानों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबे अंतराल के पश्चात विदेशी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी होना पर्यटन व्यवसाय के लिए शुभ संकेत है। नवंबर माह में भारतीय और विदेशी सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। जोधपुर के आसपास विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों को देखने के लिए भी विदेशी लगातार जोधपुर आ रहे हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कल से अमृता हाट प्रदर्शनी शुरू हुई। 4 दिन की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया। प्रदर्शनी में प्रदेश भर से विभिन्न समूहों से जुड़ी महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया है। देश के विभिन्न भागों में आज से छठ पूजा का 4 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के विभिन्न शहरों में रहने वाले लोगों ने पारंपरिक आस्था के साथ आज तड़के भगवान सूर्य की विधिवत पूजा अर्चना की। मान्यता के अनुसार छठ पूजा में श्रद्धालु सूर्य के साथ उनकी पत्नी उषा यानी छठ मैया की पूजा करते हैं। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। 32वीं नॉर्थ जोन यूरोलॉजी सोसाइटी का अधिवेशन बीकानेर में आज से आयोजित किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक चलने वाले अधिवेशन में देश भर के 8 राज्यों के लगभग 500 से ज्यादा यूरोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं। एसपी मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ मुकेश आर्य ने बताया कि इस दौरान 350 के करीब रिसर्च पेपर प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों के आधुनिक तकनीक से इलाज पर भी चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में बाहरी देशों से भी डॉक्टर्स अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। T20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रनों से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 123 रन ही बना सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादी नेटवर्क खत्म करने के लिए वर्ष 2024 से पहले सभी राज्यों में एनआईए की शाखाएं खोली जाएंगी। राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसे गरीब लोगों को रियायती दर पर पट्टे देने का निर्णय लिया है।
और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उमेश मिश्रा राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।